वक्त सभी को मिलता है लाइफ बदलने के लिए, पर लाइफ दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हेलो नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, एक मठ की, जहाँ का नियम था जो भिक्षुक वहाँ रहते थे उन्हें मौन का महत्व समझाया जाता था। चुप रहने की वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये बताई जाती थी। उस मठ का एक ट्रेडिशन था कि हर भिक्षुक को 5 साल के बाद अवसर दिया जाता था कि वे 2 शब्द बोल सकता है। जो मठ के गुरु होते थे वह भिक्षुक को बुलाते थे और 2 उंगलियां दिखाते हुए 2 वर्ड्स कहने के लिए कहते थे। जो भी भिक्षुक के मन में चल रहा होता था वह बोलता था। उस मठ में एक युवा भिक्षुक था जिसे इस नियम के बारे में बताया गया तो वह बहुत एक्साइटेड हुआ। क्या बात है, पहले 5 साल तक तो चुप रहना है, फिर सिर्फ 2 शब्द बोलने हैं, मैं शायद कुछ अच्छा बोलूँगा। वह सोच के आया था कि अब मठ में ही सारा जीवन व्यतीत करना है। उसके शुरुआत के 5 साल शुरू हो गए, पर शुरुआत में ही उसे शिकायत हो गई। अब वह प्रतीक्षा करने लगा कब 5 साल पूरे होंगे तो मैं ये शिकायत गुरुजी के पास रखूँगा। 5 साल पूरे हुए, गुरु ने भिक्षुक को बुलाया। भिक्षुक गया। गुरु ने परंपरा अनुसार 2 शब्द बोलने के लिए कहा। इसने 2 शब्द बोले, गंदा खाना, भोजन अच्छा नहीं मिलता है, ये कहना चाह रहा था। गुरु मुस्कुराए और इशारे में कहा, चले जाओ। ये चला आया और सोचने लगा, मेरी बात की ना तो कोई प्रतिक्रिया दी गुरुजी ने, ना ही कोई एक्शन लिया, ना कोई कार्रवाई की। कब इसके 5 साल फिर से शुरू हो चुके थे। मौन रहना था, सो किसी को ये बता नहीं सकता था, बात कर नहीं सकता था, इसे चुप रहना था। अब अगले 5 साल में एक समस्या और आ गई, तो इसने सोचा अगले 5 साल ख़त्म होंगे तो फिर से जाकर गुरुजी को बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरे दौर के 5 साल भी ख़त्म हो गए। गुरु ने बुलाया, 2 शब्द बोलने के लिए कहा। इसने कहा, कठोर बिस्तर। कहना चाह रहा था बिस्तर हार्ड है, नींद नहीं आती है। गुरु फिर मुस्कुराए और कहा, जाओ। ये चला आया। तीसरे दौर के 5 साल फिर से शुरू हो गए। अब इसने सोचा ये 5 साल ख़त्म हो तो बात ख़त्म करते हैं। तीसरे दौर के 5 साल भी पूरे हो गए। 15 साल ख़त्म हो चुके थे। गुरु ने इसे फिर से बुलाया और इस बार इसने कहा, नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। गुरु ने कहा, मुझे पता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जा सकते हो। ये चला आया मठ छोड़कर। कहानी हमें यह सिखाती है, अगर भिक्षुक ने शुरुआती 5 साल में ही समस्या का निवारण ढूंढ लिया होता तो लाइफ आसान हो जाती। उसे पता था खाना अच्छा नहीं है, वह खुद बना सकता था, साथियों को भी खिला सकता था, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, इसने वेट किया और गुरु को अपनी समस्या बताई। हम में से बहुत सारे लोग यही कर रहे होते हैं। कोई पूछ ले तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हम उन्हें खुद से सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचते। जीवन है तो समस्या का समाधान भी है, लेकिन ऐसा आपको खोजना होता है, ना कि ये जीवन काल के वश पूरे हो जाए और फिर आप भगवान से कहो कि नहीं होगा, ले चलो, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है। जीवन है तो समस्या भी है और समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है। बस उन्हें सॉल्व करते चलिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।